नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। देखिए, इस वक्त हम पूर्वी चंपारण के चकिया में हैं और मेरे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद हैं चकिया नगर परिषद के मुख्य पार्षद पवन सर्राफ। इनसे हम बात करेंगे और सीधा सवाल करेंगे चकिया नगर परिषद को लेकर क्या रोड मैप है और आने वाली राजनीतिक भविष्य कोई किस तरह देख रहे हैं। पवन सर्राफ जी, न्यूज़ टाइम्स में स्वागत है। धन्यवाद। एक वार्ड पार्षद से लेकर आपका सफ़र जो राजनीति शुरू हुआ, जैसा कि हमको जो जानकारी आपके बारे में, वार्ड पार्षद से लेकर मुख्य पार्षद तक का सफ़र कैसे ये सब संभव है और बड़े बड़े राजनीतिक लोगों को आपने मात देकर ये सीट हासिल किया। देखिए, हम लोग को जो जनता चुनती है तो हम लोग जनता के हिसाब से जनता का काम करते हैं। इसीलिए 2007 से लेकर लगातार हम 2022 तक पार्षद रहे हैं और पहली बार ये नगर का चुनाव हुआ है जो जनता के द्वारा चुना गया है। तो जनता का जो डिमांड था उस डिमांड पे हम खड़े हुए और उन्होंने विश्वास के साथ हमको विश्वास मत दिया है काम करने के लिए। और हम पूर्ण रूपेण विश्वास दिलाते हैं कि चकिया को बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। हमसे जितना हो रहा है उतना हम लोग कर रहे हैं और आने वाले समय में अगर जनता ने चाहा, मौका मिला तो विधानसभा का भी चुनाव लड़ा जाएगा। जिस वक्त नगर परिषद के चुनाव हो रहा था उस वक्त मैं भी यहाँ पे आया था। जैसा कि देख रहे थे, इस टाइम में काफ़ी दिग्गज उम्मीदवार यहाँ से ताल ठोक रहे थे और ऐसे में पवन सर्राफ को लोग बहुत कम में आंक रहे थे कि नहीं ये तीसरे चौथे पर रहेंगे। लेकिन आपने जो परिणाम दिया, बिल्कुल जिन्होंने भी सुना उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि पवन सर्राफ चेयरमैन बन गए। हमारा काम रणनीति कैसा रहा? हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जो भी जनता का समस्या आता है मेरे यहाँ, चाहे वो किसी भी टाइम आ जाए, उस समय उस काम को हम डिस्पोजल करते हैं। यही कारण है कि जनता के साथ हमने विश्वास बनाया और जनता ने मुझे मौका दिया। चकिया नगर परिषद में जाम का बहुत समस्या है, खास करके रेलवे फाटक के पास जो है, जो बहुत मुख्य मुद्दा है। और चकिया नगर परिषद के लिए बाकी इसके अलावा क्या रोड मैप है आपका, थोड़ा मैं जानना चाहूँगा। जाम की समस्या को लेकर सबसे बड़ी समस्या है कि रेलवे फाटक, इतनी सारी ट्रेनें हो गई है, मालगाड़ी का सेंटिंग करना, ये सब थोड़ा सा ऊपर लेवल का चीज़ है। फिर भी हमने स्थानीय सांसद महोदय से भी रिक्वेस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द ही ओवरब्रिज का निर्माण करा रहे हैं ताकि जाम की समस्या से निजात मिल सके। और जाम की समस्या के लिए चकिया नगर परिषद से तो हमने 4 वहाँ लड़का दे रखा है ताकि वो जाम को, वही है कि जाम अभी तक आपके शहर का निकासी है जाम का, वो बहुत मददगार हो रहा है चकिया नगर परिषद की तरफ से। और बहुत जल्द ही चकिया में ओवरब्रिज का निर्माण होगा और बहुत जल्द ही जाम का छुटकारा लोगों को मिलेगा। चकिया नगर परिषद क्षेत्र के लोगों का सेवा करने का आपको मौका मिला है, 1.5 साल हो गए। अभी तक किस काम को अपना बिग अचीवमेंट मान रहे हैं अपने कार्यकाल का? अभी तक तो सबसे पहले 2500 वार्ड में सफाई की व्यवस्था पहले नहीं थी, लेकिन मेरे आने के बाद 2500 वार्ड में कम से कम हमारे यहाँ 180 लेबर काम कर रहे हैं। हर एक वार्ड में प्रतिदिन कचरा का उठाव हो रहा है, रोड बहरा रहा है, साफ़ सुथरा की व्यवस्था हो रहा है। सभी जगहों पे मैंने डस्टबिन लगवा दिया है। सभी वार्डों में हमने लाइट लगवा दिया है, पूरे रोशनी से जगमग दिखता है चकिया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग 4 करोड़ समथिंग टेंडर निकाले थे, जो सभी रोड नाला, जितने भी मेन रोड नाला है वो सारी अभी बनना शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं अब आपके समर्थकों में और ये आपके कार्यकर्ताओं में ये चर्चा शुरू हो गई है कि पवन जी अब विधानसभा जाएंगे। क्या लगता है इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और किस पार्टी से लड़ेंगे, थोड़ा सा जानना चाहिए। हम तो अभी शहर के चेयरमैन हैं, तो हम अभी सबके हैं, हमारे लिए पूरे शहर मेरा है और ये समय पे तय होगा कि किस पार्टी ने मुझे टिकट देगी, किस पार्टी हमको लड़ाएगी, वो समय तय करेगा। अभी हम उसमें कुछ क्या बोल सकते हैं। आपका देखते हैं कि पॉलिटिकल जो रिलेशन सभी पार्टियों से अच्छा है, सभी लीडर आपके पास आते हैं, मिलते हैं, तो मतलब इसको क्या लें हम? जैसे कि हम तो काम करते हैं, ऐसा काम ही करते हैं मतलब शहर में कि सभी पार्टी वाले हमको खोजते हैं कि आप मेरे पार्टी में रहिए। इसीलिए हर एक पार्टी वाले भी हमसे संपर्क करते हैं और हमारा एक ऐसा, आप ज्ञान कहिए या फिर अपना एक धर्म कहिए कि हम सबसे अपना संबंध अच्छा भी रखते हैं। हमारा किसी से कोई झगड़ा भी नहीं है, ना कोई मेरा दुश्मनी है। हम काम शहर के लिए करते हैं, सबको मिला के चलते हैं और सबका काम करते हैं। एक व्यवसायी के रूप में आप जाने जाते थे चकिया क्षेत्र में, लेकिन अब आप पवन सर्राफ को पूरा जिला जानता है। कैसा महसूस कर रहे हैं? फीलिंग तो अच्छा ही लगता है। पहले तो छोटा सा पार्षद थे तो चकिया में ही लोग जानते थे,
लेकिन चेयरमैन बनने के बाद बहुत सारे लोग जिला से लेके और पटना तक लोग अब जान रहे हैं। अब तो लालू परिवार के पास भी गए थे मिलने। हाँ, वो तो मेरा पुराना घर है। 20 साल पहले भी हम लालू जी हमारे यहाँ 2010-11 में आए थे और वो आज से हम लोग उस परिवार से नहीं जुड़े हुए हैं, बहुत पुराना संबंध है हम लोगों का। अच्छा, अब अगला रोड मैप क्या है चकिया के लिए? अब पहली प्राथमिकता किस काम को करने जा रहे हैं आप, जो अभी माइंड में चल रहा है किस काम को मूव करना है? अभी जितना अधूरा रोड नाला जो बच गया था, चूँकि एक बार में तो सारी रोड नाला का समस्या दूर नहीं हो सकता, ये सब कोई जानता है। अगर ऐसा होता तो फिर चुनाव ही नहीं होता। तो जितना सरकार पैसा देती है उतना में हम लोग पहले मेन रोड का जितना भी नाला रोड ये ख़राब था वो सबको हम फाइनल कर रहे हैं। अब हम लोग गली में घुसेंगे, जितनी भी गली का रोड नाला सड़कें जितनी भी ख़राब है वो सबको अभी तुरंत ही दुरुस्त करेंगे हम लोग। कहा जाता है कि पवन सराफ जब से राजनीति में जब से कोई चुनाव लड़े हैं कोई चुनाव नहीं हारे हैं, जैसा कि मुझे जानकारी है, अगर मैं गलत ना हूँ तो। अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो शायद विधानसभा में जीत मिल जाए। 2007 से लगातार जीत रहे हैं, जनता के साथ इसका हमेशा। मुख्य वजह क्या है लगातार चुनाव जीतना है? जनता का काम करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं किसी से लेते हैं। मैं अपना पैसा लगा के उसका काम डिस्पोजल कर देते हैं। यही कारण है कि जनता में विश्वास है और जनता ने मुझे हर समय मौका देती है। 2007 से लगातार हम 22 तक रहे हैं और इस बार ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी भी इस वार्ड से निर्विरोध हो गई और उसके बाद हम अपने चेयरमैन के चुनाव में लग गए और जनता का विश्वास और भगवान का आशीर्वाद से जो है समझिए कि हम इस जगह पे आ गए हैं। अच्छा, आखिरी सवाल पवन जी, अगर आपको विधानसभा जाने का मौका मिलता है तो क्या पहला कौन से काम को प्राथमिकता देंगे कि मैं इस काम को विधायक बनूँ तो इस काम को कर दूंगा? ईश्वर ने चाहा अगर इस टाइप का मौका मिला तो पूरे विधानसभा में सबसे मेरा पहला समस्या है कि जितने भी गरीब परिवार हैं, मतलब कोशिश पिपरा विधानसभा से ही है। हाँ बिल्कुल। तो उसमें सबसे पहले मेरा शिक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं कितना गड़बड़ है। आप ऐसा स्थिति है कि अभी तो बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है के पाठक सर के आने से, नहीं तो पहले की स्थिति ऐसा था कि स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं रहता था। ना टीचर समय पे आते थे, ना बच्चे समय पे जाते थे और ना ही वहाँ कुछ भी खाने का बच्चों का व्यवस्था था। ये सारा चीज़ के पाठक जी के आने से सुधार हुआ है और हम प्रयास करेंगे कि मैं अगर विधानसभा में जाऊँ तो सबसे पहले शिक्षा और हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं, जाकर हॉस्पिटलों में व्यवस्था मतलब बिल्कुल ही गड़बड़ व्यवस्था है। यहाँ आपको कुछ इमरजेंसी में कुछ बड़ा काम आपके लिए अगर घटना घट जाए तो चकिया या आसपास विधानसभा में कोई व्यवस्था नहीं है, उसके लिए सीधे आपको मुजफ्फरपुर या पटना रेफ़र करना पड़ता है। तो सबसे मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा हॉस्पिटल, शिक्षा, ये सब जब ठीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ने लगेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो पढ़ेंगे। तो ये सब अहम भूमिका रहेगा मेरे लिए। हॉस्पिटल, शिक्षा, जितने भी सड़कें खराब है वो सब मेरे लिए अहम भूमिका रहेगी। चकिया वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे मेरे माध्यम से? चकिया शहर वासियों से अपील करते हैं कि आप जहाँ भी रहे वहाँ स्वस्थ रहे और आप अपने आसपास कचरा नहीं फैलाए। अपने अगल बगल जो भी गंदगी दिखे उसको आप, यदि आप गंदगी फैलाएंगे तो फिर आप ही के बाल बच्चे और आप बीमार होंगे। इसलिए मेरा प्रयास रहेगा चकिया शहर वासियों से कि साफ़ सुथरा और स्वस्थ रहे और अपने बाल बच्चे की उज्ज्वल भविष्य की कामना करें और साथ में हम भी आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। देख रहे थे कि इस वक्त हमारी बात जो है चकिया नगर परिषद के मुख्य पार्षद पवन सराफ से हो रही थी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि चकिया का विकास, नगर परिषद क्षेत्र का विकास मेरी पहली प्राथमिकता। अगर विधायक बनने का मौका मिला तो शिक्षा और स्वास्थ्य मेरी पहली प्राथमिकता। अफसर कमाल, न्यूज़ टाइम्स, चकिया।